माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें हमारा ट्रिक कैसे कैसे रहेगा उसको दिखाता हूँ आपको पहले। कि यहाँ पर आई थिंक एक वायराइड का नाम आया है, देखो यहाँ पर। यार पेन इस पे नहीं चलता उतना, देख लो ध्यान से। यहाँ वायराइड है बैक्टीरिया, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, चलो ठीक है। यहाँ पर एक और बात आता है, मैड काउ डिजीज़। एक प्रायन नाम का साइंटिस्ट आएगा, मतलब प्रायन साइंटिस्ट नहीं है, वायरस से भी छोटा होता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम देखते जाएंगे। फिर फोटो से जहाँ पे जो बन सकता है, कुत्ता भौंक रहा है यार, एंजॉय करो, ठीक है। लैब का आपको बताऊंगा कि लैब से क्या ट्रिक बनेगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा, ये जितना भी है ना, सरमेनाई, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम, ये सब के सब हम कवर अप कर लेंगे ट्रिक के थ्रू। तो चलो ठीक है, ट्रिक आपको सिर्फ दिखा दिया कि बुक में मैं कहाँ से क्या क्या लिया उठाऊँ, तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी बुक पढ़ा है, ठीक है। आप भी पढ़ो, ठीक। फर्मेंटेड बेवरेजेस को देखेंगे, एंटीबायोटिक को देखेंगे, पेनिसिलियम किसने खोज किया, ये सारे के सारे मैक्सिमम केमिकल एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। यहाँ से एक पर एक धड़ाधड़ ट्रिक आएगा। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का भी ट्रिक आएगा। ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फ़ोटो, ये भी गर्दा उड़ा देंगे, देख लेना तुम, इससे भी ज़बरदस्त आएगा। इसके बाद ये आएगा, यहाँ भी ट्रिक होगा, यहाँ भी होगा, इस वाले पेज में भी होगा, और फाइनली ख़त्म होगा, ठीक है। चलो आ जाओ डायरेक्ट ट्रिक पे, आओ। कहाँ गया बॉस? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एक एक करके लेता हूँ। देखो, पी से प्रायन, पी से प्रोटीन, यानी प्रायन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। पी से प्रायन, पी से प्रोटीन, प्रायन जो है प्रोटीन का बना होता है। और आपको मैं अब धड़ाधड़ ले लेता हूँ, चलो ठीक है। पी से प्रोटीन याद करने के लिए, पी से प्रोटीन, पी से प्रायन, और ये प्रायन से क्या होता है, मैड काउ डिजीज़ होता है, ठीक है। प्रायन इज एन इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड और इंटायरली ऑफ प्रोटीन मटेरियल, इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल दूसरा नहीं होता है, ठीक है। प्रोबायोटिक किसको कहते हैं, ये कहाँ से हमने लिया, ये क्वेश्चन के थ्रू लिया। प्रोबायोटिक एक सवाल आएगा, वहाँ से आप हमने उठाया और प्रोबायोटिक का डिफिनेशन लिखा है, जिसमें जिंदा माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट को प्रोबायोटिक कहते हैं। याद करो, काम खल्लास करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड, ये हमने कंपेयरिंग चार्ट बनाया, क्यों? क्योंकि ये FMT का क्वेश्चन था। उसमें कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या शामिल है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या शामिल नहीं है। जो शामिल है उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाइज, यानी निर्भर करता है, ऑन टेक्निक्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाई करता है टेक्निक पर। कौन कौन टेक्निक? क्रॉप का रोटेशन होना। क्रॉप रोटेशन मतलब इस साल अभी अगर गेहूं लगाए तो फिर उसके बाद कुछ और लगाएंगे, धान लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और सरसों लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ लगाएंगे, केला लगाएंगे, इस तरह से रोटेशन होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में है। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर मतलब गोबर का खाद, साला हरा तो दिखता नहीं है पर लेकिन उसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। कंपोस्ट, सड़ा गला, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर नहीं कर रहे हो तो धड़ाधड़ फर्टिलाइजर खाद खरीदो, छीटो, पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा मारने का, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लगाओ, फूड एडिटिव लगाओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट लगाओ। तो यहाँ से ट्रिक नहीं था, ये FMT का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। अब हमारा ट्रिक आएगा। हमने अभी बोला था ना कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई, देख ट्रिक देख। पुलिस स्टेशन, PS मतलब पुलिस स्टेशन, पढ़ोगे इसको, पुलिस स्टेशन में लार्ज स्विस होल। ट्रिक को पढ़ने का तरीका होगा, पुलिस स्टेशन में लार्ज स्विस होल, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई, लार्ज होल, स्विस चीज़ कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। चलो, अगर आपको दूध है, मिल्क है, उसको दही बनाना है तो दो क्या डालोगे? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकर्ड। दही बनाना है तो लैक्टोबैसिलस डालना पड़ेगा। दही में विटामिन B12 होता है और विटामिन B12 के कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, याद रखना। और आपने कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो डाइजेशन में पढ़ा था,
वो यही विटामिन B12 को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टिल्ड और अनडिस्टिलेटेड, ये अच्छा फोटो में ज़रा अगर दिखा दूँ ना तो शायद अच्छा लगेगा। डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिलेटेड कहाँ मिलेगा? यहाँ फर्मेंटेड बेवरेजेस में डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिलेटेड मिलेगा। यहीं से मैंने उठाया उसको, उन लाइनों को। ठीक है, डिस्टिलेटेड में कौन है? विस्की, रम। देखो डिस्टिलेटेड में कौन है? विस्की, ब्रांडी, रम। डिस्टिलेटेड में कौन है? विस्की, ब्रांडी, रम। और अनडिस्टिलेटेड में देखो ट्रिक में क्या है। वेस्ट बंगाल में अंडरवियर में वाइन बियर पीती है माल। सॉरी यार, फिर से अब ढंग से बोलता हूँ। देखो वेस्ट बंगाल में अंडरवियर में वाइन बियर पीती है माल। याद कर ले, वेस्ट बंगाल में अंडरवियर में वाइन बियर पीती है माल। वाइन और बियर, अंडरवियर मतलब अनडिस्टिलेटेड, याद रखना। वाइन और बियर पीती है माल। देखो वाइन बियर पीती है माल अंडरवियर में, ये भी आप कर लेना। आप इसको शॉर्ट कर लेना, याद कर लेना बस। सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई, इसको बेवरेजेस और ब्रेड्स में दोनों में यूज़ करते हैं। क्यों? देखो बेवरेज मतलब ये दोनों बेवरेज है। विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन और बियर, ये बेवरेज है। ब्रेड क्या है? जो तुम ब्रेड घर पे खाते हो। ठीक है, तो दोनों में कौन सा यूज़ हो रहा है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई। किस में? बेवरेज में और ब्रेड्स में। इसीलिए ट्रिक हमारा बनता है ब्रेड SC यानी सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई। तो ब्रेड में और सैक्रोमाइसिस सर्वेसाई दोनों में, ये दारू में, दोनों में यूज़ होता है। BSC बाद दारू पियो। ठीक है, अब देखो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंजाई है। सिट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से, और ये एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है। इसीलिए CAA में CAA एक फन है। CAA इज़ ए फन। CAA इज़ फन, यानी कि C मतलब CA सिट्रिक एसिड, A मतलब एस्परजिलस, फन मतलब फंजाई। याद रह जाएगा। LLB करो। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। और लैक्टोबैसिलस होता क्या है? फंजाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है। BBC लंदन, BBC न्यूज़ सुनो और खबर में पक्के रहो। देखो BBC में क्या है? ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया होता है, कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, उसके बाद देखो IM सप्रेस ट्रिक इज़ ए फन। यहाँ पे हमारा ट्रिक है बड़ा ट्रिकी कि IM सप्रेस यानी इम्प्रेस होना चाहिए, इम्प्रेस, लेकिन हमारे यहाँ ट्रिक है IM सप्रेस। हम दब गए क्योंकि ट्रिक एक फ़न है। IM सप्रेस ट्रिक इज़ ए फन। IM सप्रेस ट्रिक इज़ ए फन मतलब IM मतलब इम्यूनो सप्रेसिव, IM मतलब इम्यून, सप्रेस मतलब सप्रेसिव। इम्यून सप्रेसिव जो एजेंट होगा वो कौन कौन है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, और साइक्लोस्पोरिन A। देखो इसीलिए A आ रहा, C से साइक्लोस्पोरिन और A, और ये एक फंजाई है। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फंजाई है। देखो IM सप्रेस ट्रिक इज़ ए फन, यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन A से, और ये एक फंजाई है। तो यहाँ पे देखो साइक्लोस्पोरिन A, NCERT का लाइन सुनो। साइक्लोस्पोरिन A इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांट पेशेंट। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम सीक्रेट करता है साइक्लोस्पोरिन A। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? एक फंजाई है। ये NCERT की लाइन थी, और उसका सीधा का सीधा एक लाइन याद करो, काम खत्म करो। ठीक है, फिर उसके बाद देखो BJP में जो अभी BJP का हेड कौन है? JP नड्डा। तो ट्रिक आ गया हमारा। जूस में क्या होता है? J से जूस। चलो JP नड्डा को देखो, JP नड्डा पिए जूस, JP नड्डा पिए जूस,
जूस में क्या क्या होता है, प्रोटीएज और पेक्टिनेज दोनों एंजाइम मिलता है। जूस में क्या क्या मिलता है, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज। जेबी नड्डा पिए जूस, सीधा ट्रिक बनाओ, काम निकालो। एस्परजिलस नाइगर सिगरेट करता है सिट्रिक एसिड, तो CAA इस फन हमने बताया था इन नाइजीरिया, क्योंकि अच्छा एस्परजिलस रहेगा, हमारा पहले ट्रिक था CAA, लेकिन उसमें नाइजीरिया टर्म नहीं आया था क्योंकि एस्परजिलस नाइगर पूरा नाम है उसका बेटा, इसीलिए इसको नाइजीरिया लिख दिया, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, डेली डिटर्जेंट में लाइपेज, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ए क्लोट बस्टर। देखो NCERT में क्या कहता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो कि सीक्रेट करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है, क्लॉट बस्टर होता है। याद करो ट्रिक से, SKC बूस्टर बा स्ट्रेप्टोकोकस से, SKC बूस्टर बा स्ट्रेप्टोकोकस से, यानी S से हो गया स्ट्रेप्टो, K से हो गया काइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज, C से हो गया क्लॉट, बूस्टर मतलब बस्टर, बा मतलब बैक्टीरियल होता है, और ये स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये BC मोना स्टैटिक है, स्टैटिक, ये BC मोना स्टैटिक है। देखो फिर से सुनो, मोना याद करो हॉस्टल वाली, ये जो BC मोना स्टैटिक खड़ी है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, मोटी थी साली, ये BC मोना स्टैटिक खड़ी है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ये BC मोना खड़ी है स्टैटिक खड़ी है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, यानी कि ये से यीस्ट हो गया, B से ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक, मोना से मोनास्कस परप्यूरियस, स्टैटिन रिलीज करता है, और स्टैटिन का काम है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सीवेज ट्रीटमेंट, हमने बोला था सीवेज ट्रीटमेंट में 3 स्टेप है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, यानी 3rd स्टेप। तो 3 जो स्टेप है ना भैया, 2 पन्ने में लिख रखा है, और हमने मेरे ये लॉजिक से चलो, आपको एकदम खटाखट काम हो जाएगा। देखो कैसे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी में क्या होगा, कूड़ा कचरा चप्पल बह करके जा रहा पानी में, उसको पकड़ो, उसको पकड़ोगे कैसे, फिल्टर लगा दो, तो वहाँ क्या होगा, फिजिकल रिमूव होगा, पकड़ के पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, और जो ईंटा पत्थर होगा वो नीचे जम जाएगा, सेडिमेंटेशन का मतलब जम जाए, तो पटा कर प्राइमरी में पटा, प्राइमरी में पहला ट्रिक आ गया पटा, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट एनएरोबिक होता है, इसमें कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। पहला हो गया क्या, एनएरोबिक। फिर उसके बाद बोलता है द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, इफ्लुएंट मतलब निकलने वाला, जो प्राइमरी से निकला वो कहाँ गया, सेकेंडरी में गया, तो सेकेंडरी में ले चल। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल है ना, तो पहला पीली करना है। पहला प्राइमरी इफ्लुएंट लार्ज एरेशन टैंक में जाएगा। जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया, यानी कि देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला जो आया कचरा पानी, उसको यहाँ से जाना है सेकेंडरी में, यहाँ से सेकेंडरी में जो आना है, सेकेंडरी के लिए तो प्राइमरी हुआ ना, इसीलिए कह रहा है कि प्राइमरी इफ्लुएंट लार्ज एरेशन टैंक में जाएंगे पहला, ये NCERT की लाइन है, ठीक है। सेकेंडरी में एरोबिक बैक्टीरिया को कॉलोनी में ग्रो किया जा सके, किया जिसको फॉग कहते हैं, FLOC। देखो NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है, गर्मी बहुत लग रही है दोस्त। सेकेंडरी में एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है और वो कॉलोनी में बनता है, वो कॉलोनी को क्या बोलते हैं, फॉग बोलते हैं। जमा हुआ फॉग को एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। ये लाइन आपको याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। पहले में देखो पटाखे, दूसरे में पेला, तीसरे में देखो क्या हुआ, आसान स्लज डाइजेस्टर में ले जाओ, आसान सा स्लज डाइजेस्टर में लेकर जाओ, यानी अच्छा थर्ड स्टेप इज एनारोबिक। ये कहाँ होगा, स्लज डाइजेस्टर में। ये NCERT की लाइन है, बहुत मुश्किल से मिलता है यार। और यहाँ पे देखो आसान स्लज डाइजेस्टर मैंने लिख रखा, आसान स्लज डाइजेस्टर। आसान मतलब A से एक्टिवेटेड, S से स्लज, AN से एनारोबिक होता है। अच्छा, एरोबिक कौन सा हुआ, सिर्फ बीच वाला,
बाकी पहला और दूसरा तीसरा जो है वो एनारोबिक है। इसके अलावा इसमें से कोई सवाल नहीं बना है मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो अब कुछ आप जो है ये फुल फॉर्म देख लो। जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बार बार रीड करना और आपको मिल जाएगा। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। लेडी बर्ड से एफिड, देखो लेडी बर्ड से एफिड से छुटकारा, ड्रैगन फ्लाई से मॉस्क्यूटो से छुटकारा, ये याद करना पड़ेगा दोस्त। तो इसको याद करो ना, लेफिड और DM, लेफिड DM यानी लेडी बर्ड से किससे छुटकारा मिलेगा? एफिड से। और ड्रैगन फ्लाई से किससे मिलेगा? मॉस्क्यूटो से। अच्छा ड्रैगन फ्लाई कभी देखा हो? अरे फ़ोटो नहीं दिखा सकता हूँ अभी यार, हैंग वैंग करने लगेगा फिर। चलो, BT प्लांट आर इंसेक्ट एंड पेस्ट रेसिस्टेंट, याद करना पड़ेगा बेटा क्योंकि ये 2021 में, आई थिंक 2021 में ही पूछा था। BT प्लांट आर इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट, ये NCERT की लाइन है। इन पे बीती अगर याद हो जाए तो इंसेक्ट पेस्ट BT कॉटन, इंसेक्ट पेस्ट BT कॉटन, इंसेक्ट पेस्ट, देखो पेस्ट रेसिस्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंट है तो इन पे बीती इंसेक्ट पेस्ट BT कॉटन। ठीक है, बैक्यूलो वायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, NCERT की लाइन है, याद नहीं होगा। बैट इन अर्थ, बैट इन अर्थ यानी बैक्यूलो वायरस अटैक करता है इंसेक्ट पे, आर्थ्रोपोड पे। ठीक है, बैक्यूलो वायरस एंड जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ये NCERT की लाइन है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल होता है बिंग, बिंग में बैक्यूलो वायरस IN इंसेक्टिसाइड होता है, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का जीनस होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए हमारे पास अभी कोई ट्रिक नहीं है। फिर उसके बाद देखो, हाँ बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसको रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें।